हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। यहाँ जैसा कि चित्र में फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, दो प्रिज्म्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिशन में रखे गए हैं, उलट रखे गए हैं, उल्टे। एक क्राउन ग्लास की बनी है, दूसरी फ्लिंट ग्लास की बनी है। एक व्हाइट रे आती है, इस क्राउन ग्लास के सरफेस पर इंसिडेंट होकर के डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स होने के चलते आप जानते हैं सबसे ऊपर ये रेड होनी चाहिए, ये वायलेट होनी चाहिए, और फिर यही सातों रंग, तीन लकीर हमने खींचा, बाकी को नहीं खींचा, ऐसा इन्हीं के बीच में होगा। अब ये सातों रंग जब इस प्रिज्म से होकर के गुजर रही हैं, तो यहाँ डेविएशन नहीं हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए यहाँ व्हाइट लाइट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, और ये मीन डेविएशन, येलो लाइट के डेविएशन को हम लोग मीन डेविएशन कहते हैं। तो ये मीन डेविएशन का डायरेक्शन और ये व्हाइट लाइट का डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये तो 7 रंगों में बट गई है। तो ये डिस्पर्सन हो रहा है, यहाँ चित्र से जैसा कि स्पष्ट है, यहाँ डिस्पर्सन हो रहा है, लेकिन पैरेलल होने के चलते यहाँ डेविएशन नहीं हो रहा है। अब जाहिर सा बात है, दो प्रिज्म्स हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होंगे, डिस्पर्सिव पावर्स होंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म्स होंगे, एंगल ऑफ डेविएशंस होंगे। तो ये काम करते हैं। क्राउन के लिए हम लोग मीन डेविएशन को डेल्टा, वायलेट कलर के लिए डेल्टा वी, रेड कलर के लिए डेल्टा आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू वी, म्यू आर, एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। ये ले लेते हैं, ये रहेगा क्राउन प्रिज्म के लिए, क्राउन ग्लास के लिए। क्राउन ग्लास प्रिज्म का है या क्राउन प्रिज्म का है। फ्लिंट के लिए डेल्टा डैश, डेल्टा वी डैश, डेल्टा आर डैश, म्यू डैश, म्यू वी डैश, म्यू आर डैश, ए डैश, ओमेगा डैश। ये है फ्लिंट ग्लास के लिए। अब क्राउन ग्लास के लिए डेविएशन डेल्टा है, तो हम जैसा कि जानते हैं, फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, यहां हमने लिखा फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। फॉर फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए हमने डेल्टा डैश लिया, ये म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश हो गया। ये इक्वेशन सेकंड। बाबू क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए आप पहले से जानते हैं। अगर इसके लिए डेविएशन डेल्टा डैश है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो कॉरेस्पॉन्डिंगली म्यू डैश है, तो म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश हो जाएगी। ये क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए डेल्टा डेविएशन हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए, और फ्लिंट ग्लास के लिए डेल्टा डैश इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। समीकरण सेकंड। अब नेट डेविएशन, नेट डेविएशन की बात करें तो नेट डेविएशन मस्ट बी जीरो, नेट डेविएशन मस्ट बी जीरो। तो नेट डेविएशन आएगा कहां से, तो यहाँ डेल्टा है और यहाँ डेल्टा डैश है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो। इट मीन्स दैट डेल्टा डैश मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा। अगर हम बात करें वैल्यू की, तो डेल्टा डैश की वैल्यू है म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, और माइनस डेल्टा यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू ए।
अब बात करते हैं a डैश बाई a की। a डैश बाई a will be equal to minus mu minus 1 divided by mu dash minus 1। ये आया कंडीशन। अगर डेविएशन नहीं हो, अगर विचलन जीरो हो जाए, विचलन जीरो हो जाए तो a डैश बटा a का रेशियो निगेटिव ऑफ म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश माइनस 1 के बराबर होगा। आप जानते हैं म्यू का वैल्यू जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा एक या एक से ज्यादा होता है, और एक या एक से ज्यादा होने के चलते ये हो गई पॉजिटिव। एक तो होता है वैक्यूम के लिए, बाकी किसी भी मीडियम के लिए एक से ज्यादा होता है, तो ये हो गई पॉजिटिव, ये हो गई पॉजिटिव। लेकिन यहाँ साइन क्या है? माइनस। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट बोथ द प्रिज्म्स आर इन अपोजिशन, दोनों एक दूसरे के उलट रखे गए हैं। तो ये कंडीशन हम लोग फुलफिल कर दिए कि क्यों उल्टा ही रखेंगे। अगर ये फिगर पहले नहीं भी बनाते तो भी ये इतना ही आने वाला था, क्योंकि डेविएशन तो चाहिए नहीं। अब डेविएशन चाहिए नहीं तो कंडीशन आ गया निगेटिव के लिए। हियर अब लिख दे, डालते हैं इसको, हियर निगेटिव साइन इंडिकेट्स that both the prisms are in opposition। पिछले वीडियो में भी यही चीज थी, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बोथ द प्रिज्म्स आर इन अपोजिशन। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बतलाती है कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के उलट रखे गए हैं। अब हम चाहते हैं डिस्पर्शन देखना, तो डिस्पर्शन के लिए क्या करते हैं, अब देखते हैं। फॉर डिस्पर्शन फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए डेविएशन डिस्पर्शन, तो डेल्टा v माइनस डेल्टा आर बराबर हो जाएगा म्यू v माइनस म्यू आर इंटू ए। इसको समीकरण 3 कह दिया जाए। for flint glass prism, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए हो जाएगा डेल्टा v डैश माइनस डेल्टा r डैश इज इक्वल टू म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश इंटू a डैश। ये इक्वेशन। अब जरा सा देखिए, यहाँ डेल्टा v माइनस डेल्टा आर, और ये क्राउन ग्लास प्रिज्म के लिए डिस्पर्शन है, और ये फ्लिंट ग्लास के लिए डिस्पर्शन है डेल्टा v डैश माइनस डेल्टा आर डैश। एक्चुअल में डिस्पर्शन का मतलब यहाँ एंगुलर डिस्पर्शन से है, तो एंगुलर डिस्पर्शन यहाँ डेल्टा v माइनस डेल्टा आर है, यहाँ पे डेल्टा v डैश माइनस डेल्टा आर डैश है। तो नेट डिस्पर्शन अब क्या हो जाएगा, यहाँ है नेट डिस्पर्शन के लिए। अब हम देखेंगे इसके लिए डेल्टा v माइनस डेल्टा आर, डेल्टा v माइनस डेल्टा आर प्लस डेल्टा v डैश माइनस डेल्टा आर डैश। अब डेल्टा v माइनस डेल्टा आर है, तो डेल्टा v माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा, डेल्टा से भाग दे दिए, डेल्टा से गुना भी कर दिए, डेल्टा v डैश माइनस डेल्टा आर डैश, और ये हो जाएगा डेल्टा डैश से गुना कर दिए और डेल्टा डैश से भाग दे दिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं डेल्टा v माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा होता है ओमेगा इंटू डेल्टा। तो ये अगर डेल्टा v माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा v डैश माइनस डेल्टा आर डैश बाई डेल्टा डैश को ओमेगा डैश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश। लेकिन डेल्टा डैश का मान बाबू, डेल्टा डैश का मान तो माइनस डेल्टा है, तो यहाँ रख दिए माइनस डेल्टा। अब दोनों में से डेल्टा कॉमन अगर लिया जाए तो ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, और यदि
डेल्टा का वैल्यू जो कि म्यू माइनस 1 इंटू ए है रख दिया जाए तो हो जाएगा हमारा नेट डिस्पर्शन वो म्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इंटू ए। यही है डिस्पर्शन का जब डेविएशन नहीं हो। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। थैंक यू।